परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ये समय दिया है कि आज इस संध्या के समय में हम डायसिस ऑफ राजस्थान के एफबी पेज पर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना जब कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप सबों का जो आज इस पेज पर जुड़ रहे हैं कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। मैं अपने परिवार की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं। और जबकि मेरे प्रियो, हम सब स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन के 160 वर्ष जो राजस्थान में कार्य के हैं, हम सब जब उसको मना रहे हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 वर्ष पूरे हुए हैं जब हम सब उसको मना रहे हैं, और डायसिस ऑफ राजस्थान के 40 वर्ष पूरे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सफ़र के लिए कि प्रभु अभी तक इस सफ़र में साथ रहा है, अगुवाई दी है। और मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय में जबकि कोरोना काल चल रहा है, सारे चर्चेस बंद पड़े हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अवसर दिया है कि हम राजस्थान डायसिस के पेज के माध्यम से हम प्रभु के वचन को जान सकें, समझ सकें, प्रभु की निकटता में हम सब आ सकें, प्रभु की हुजूरी में हम सब अपने आप को ला सकें, अपने जीवन को हम सब प्रभु में तैयार कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय बिशप रेवरेंड दरबारा सिंह साहब के लिए, उनके अथक प्रयास के लिए, उनके दर्शन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उनका ये दर्शन है कि हर कोई प्रभु के वचन को जाने, समझे। और इस पेज के माध्यम से मेरे प्रियो, जबकि राजस्थान और उसके बाहर तक प्रभु का वचन जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं बिशप साहब के लिए, उनके इस प्रयास के लिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी हम सब जो जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, हम इस पेज को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आराधना में शामिल हो सकें, प्रभु के वचन को जान सकें, समझ सकें। आइए हम सब प्रभु की आराधना में शामिल हों। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु के समीप आएं, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ इस संध्या के पहर में पिता परमेश्वर, हम सब पिता जब डायसिस ऑफ राजस्थान के एफबी पेज पर प्रभु जी आपकी हुजूरी में आए हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने ये समय दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आप अपने वादे के मुताबिक प्रभु जी हर एक स्थान पर मौजूद हों, और जितने जन प्रभु इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपकी उपस्थिति वहां पर हो। पिता परमेश्वर, हर एक के पिता परमेश्वर आप हृदय को खोलें, हर एक के आप मस्तिष्क को खोलें पिता परमेश्वर, ताकि जब हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं तो पिता हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो सकें। पूरी आराधना में प्रभु आप साथ हों, प्रभु जी आप अगुवाई दें पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नामों पर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की हुजूरी में गीत गाएंगे। गीत नंबर 392, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरी
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें निरंतर समय दे रहा है। हम उसकी हुजूरी में निरंतर अपने आप को लेकर आ रहे हैं। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। और मैं विनती करूंगा शालिनी मसीह से कि वो इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 32 पद से लेकर 42 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 32 पद से लेकर 42 पद तक इसको हम पढ़ने में अगुवाई करेंगे। विनती करूंगा शालिनी मसीह से को इसको पढ़ने में अगुवाई करें। और ये हम वचन को पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 32वें आयत से और 42वें आयत तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और हम सब जब प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने सारे हुक्मरानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने राजस्थान डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे, बिशप साहब के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे समस्त पासवानों के लिए, समस्त कलीसियाओं के लिए, और प्रार्थना करेंगे इस कोविड-19 महामारी के लिए कि प्रभु इसको संसार से दूर करे। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो इस महामारी से जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो प्रभु में सो गए हैं। हम उन समस्त परिवारों के लिए शोकित जो हैं, हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी विषय हमारे हैं, हम उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु के समीप आएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ इस संध्या के पहर में प्रभु हम सब जब आपकी हुजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय, हमारे मन का विश्वास प्रभु आप पर है पिता परमेश्वर। हमारे हृदय खुले हैं प्रभु जी, हमारे हृदय की एक एक बातों को जानने वाले ईश्वर आप हैं। कोई भी भेद प्रभु जी आपके सामने छुपा हुआ नहीं है। समस्त भेद को प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, जब इस समय हम सब प्रभु जी आपके चरणों में हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन प्रभु आपके समीप है। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर अपने भारत देश के लिए। एक सुंदर देश है प्रभु जी, आपने हम सबों को रखा है, संभाला है प्रभु, अगुवाई दी, एक स्वतंत्रता दी है पिता कि हम आपके वचन को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने देश के समस्त हुक्मरानों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस देश को संचालन करते हैं, इस देश को चलाते हैं प्रभु। आप अगुवाई दें ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके पिता, तरक्की कर सके। यही प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश के लिए, प्रदेश के समस्त हुक्मरानों के लिए पिता, आप अगुवाई दें ताकि हमारा प्रदेश राजस्थान भी पिता आगे बढ़े। यही प्रभु जी हमारी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर अपनी राजस्थान डायसिस के लिए पिता परमेश्वर, अपने माननीय बिशप दरबार सिंह जी के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आप उनके साथ हम प्रभु, आप उन्हें संभालें, अगुवाई दें पिता, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु
उनके दर्शन के लिए जो उन्होंने डायसिस के लिए पिता देखा है प्रभु, और उसको लेकर जब वो चल रहे हैं उनकी अगुवाई में, जबकि राजस्थान डायसिस प्रभु दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही है, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आप बिशप साहब के साथ हों। जो भी वो पिता परमेश्वर निर्णय लेते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, वो प्रभु आप में होकर करने वाले हो सके, ताकि राजस्थान डायसिस दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, तरक्की करे पिता। यही हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। बिशप साहब के परिवार पर प्रभु आपकी आशीष का हाथ हो। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, डायसिस की समस्त कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया के परिवार के साथ हम प्रभु जी, आप हर एक को संभाले, अगुवाई दे पिता परमेश्वर। ऐसी महामारी से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं, कलीसिया को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। यही प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, समस्त पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी खिदमत को प्रभु आप में होकर प्रभु बजा ला रहे हैं पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप अगुवाई दें पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कलीसिया जो आपके नाम से है प्रभु वो आगे बढ़े, तरक्की करे पिता। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक पासवानों के साथ, हर एक पासवान के परिवार के साथ प्रभु जी संभाले प्रभु, अगुवाई दे प्रभु, अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। यही प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, जब स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन के पिता 160 वर्ष हम सब मना रहे हैं पिता परमेश्वर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 वर्ष और डायसिस ऑफ राजस्थान के 40 वर्ष जब हम सब मिलकर मना रहे, हमारी प्रार्थना है प्रभु अगुवाई के लिए प्रभु, कि आपने अभी तक अगुवाई दी है प्रभु जी, आपने अपने लोगों को बढ़ाया है, अपने लोगों को संभाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम उनको स्मरण करते हैं पिता, जब वो पिता परमेश्वर राजस्थान में आए, उन्होंने आपके कार्य की शुरुआत करी प्रभु जी, और जो बीज बोया गया आज वो फलवंत है प्रभु जी। एक बड़ा पेड़, एक बड़ी शाखाएं हैं पिता परमेश्वर। हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो बीज बोया गया है पिता, वो बहुत फलवंत हो पिता परमेश्वर। बहुत सी आत्माएं प्रभु जी जीती जाए पिता। यही प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जब पूरे साल प्रभु जी हम सब इस सब को मनाते हैं, आपकी अगुवाई हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, कोविड-19 के लिए, इस महामारी के लिए हे दयालु पिता परमेश्वर, जिससे सारा संसार ग्रसित है प्रभु जी। हर एक की निगाहें आपकी तरफ हैं, हर एक की प्रभु जी हृदय आपके सामने खुले हैं, हर एक की विनती आपके सामने है। इस महामारी को प्रभु इस संसार से आप दूर करें पिता परमेश्वर। आप लोगों को संभाले प्रभु, आप लोगों को बचाएं पिता परमेश्वर, अपनी गवाही दे पिता परमेश्वर। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, जो कोविड-19 से प्रभु जी आपके लोग प्रभु जी जो प्रभु आप में सो गए हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन समस्त शोकित परिवारों के लिए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जिनके प्रिय जन प्रभु चले गए हैं पिता, हमारी प्रार्थना हर एक परिवार को प्रभु आप अपनी असीम शांति से भरे पिता परमेश्वर, अपने वचन में दृढ़ करें पिता परमेश्वर। यही प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज इस संध्या के पहर में प्रभु, जबकि हम सब प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है जितने जन प्रभु सुन रहे हैं, जितने जन प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं पिता, हर एक को प्रभु आप अपनी आशीषों से भरें, हर एक परिवार को प्रभु आप संभालें, हर एक परिवार पर प्रभु आपकी आशीष का हाथ हो प्रभु जी। हर परिवार प्रभु आपके वचन में दृढ़ हो, हर परिवार आपके वचन को जाने, हर परिवार आप में प्रभु अपने आप को तैयार करे पिता परमेश्वर, आपके वचन में होते हुए। यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं हे दयालु पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना जब हम आपकी आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं, आप अगुवाई दें पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आप करते से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंशी प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की आराधना में हम एक गीत और गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, जो हमारी गीत की किताब में गीत नंबर 8 है। और इसको हम सब मिलकर, हम जहाँ भी हैं, हम इसको मिलकर एक साथ हम गाएंगे।
बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों से करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके झरनों में, धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके झरनों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय करे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, सर्व सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, सर्व सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माँ दिन ढूंढा उसने, पापों की जी से निकाला हमें। चरवाहे की माँ दिन ढूंढा उसने, पापों की जी से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। उससे को बार बार तोड़ कर उसे, जहाँ किसी के हम मुड़े न उसे। उससे को बार बार तोड़ कर उसे, जहाँ किसी के हम मुड़े न उसे। परों पर उठाया उबाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को ये समय दिया है कि हम सब राजस्थान डायसिस के एलपी पेज पर
हम सब मिलकर जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं एक बार पुनः अपने बिशप साहब के लिए, उनके उस प्रयास के लिए जो उन्होंने मेरे प्रियो ये किया है कि हम सब मिलकर इस पेज पर प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो भी परिश्रम किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन एक दिन वो जरूर फलवंत होता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रियो, आज हमने जब सुसमाचार पाठ में से हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके 36 पद से लेकर 42 पद तक मेरे प्रियो हमने पढ़ा है। आज 42वें पद पर हम विचार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 42वें पद पर, जहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और मेरे प्रियो, जो आज हमारी थीम है, क्या आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे? और ये क्वेश्चन है मेरे प्रियो, एक थोड़ा सा लगता है कि हम क्यों पीछे छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन आज इस चीज को हमें विचार करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब प्रभु इस संसार से स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और देखो, प्रभु का वचन कहता, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये बात मेरे प्रियो हम सबके सामने है और प्रभु अपने वचन में कहते हैं, क्या तुम जाग रहे हो? आज ये सोचने की बात है, अगर हम जाग नहीं रहे हैं, अगर हम इन चीजों को अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रभु में हो नहीं रहे हैं, प्रभु के हम पीछे चल नहीं रहे हैं, तो शायद हो सकता है मेरे प्रियो कि जब प्रभु आए हम छोड़ दिए जाएं। और हमें इस बात को सोचना है। और जब आज हम इन समस्त को देखते हैं, इन समस्त बातों को देखते हैं, जब हमने पढ़ा कि जैसे नूह के दिन थे वैसे प्रभु के दिन का आना भी होगा मेरे प्रियो। और प्रभु अपने लोगों को, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? और मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बाइबल की जो बात है वो अभी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पवित्र वचन है, जो हमारी पवित्र बाइबल है, उसकी बातें पूरी हो रही हैं। आज जो हम सब देख रहे हैं, आज के जो माहौल को हम सब देख रहे हैं, आज जो हम तकलीफों को हम सब देख रहे हैं, जब हम रोज अखबार खोलते हैं, जब हम रोज न्यूज सुनते हैं, जब हम एक दूसरे से फोन पे सुनते हैं, आज हमें पता पड़ता है कि संसार में आज क्या हो रहा है। क्या प्रभु का आगमन निकट नहीं है मेरे प्रियो? क्या हमें इस चीज के लिए तैयार होना है या नहीं होना है? हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो। प्रभु हमें तैयारी का एक समय दे रहा है मेरे प्रियो। क्या हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं? हम सोचते हैं कि अभी प्रभु नहीं आने वाला, अभी प्रभु हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के अगर हम वचन में से देखते हैं तो कुछ चीजों को हम देखते हैं जो प्रभु के वचन में लिखा है और जो आज पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। वहां हम देखते हैं और पहला संकेत जो हम देखते हैं वो है कि भूकंप, बाढ़, महामारी और युद्ध होंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और छठे पद से 8वें पद में कहता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है उस समय, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे और ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। और जब हम इन चीज को पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो हम देखते हैं लगातार युद्ध हो रहे हैं मेरे प्रियो। अफगानिस्तान तालिबान के शासन का तख्ता पलट रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध का विवाद हो रहा है। इराक का अमेरिका पर अमेरिका का हमला और इस्राएल तथा फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध के तनाव की स्थिति आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। और हम सब इस चीज को देख रहे हैं। महामारी, आगजनी, बाढ़ और भूकंप भी सभी जगह देखने को मिल रहे हैं। और इसकी शुरुआत 2019 में चीन के वुहान से भी हुई मेरे प्रियो, जहां मेरे प्रियो वुहान जगह से मेरे प्रियो नोवेल कोरोना वायरस
शुरुआत जिसकी हुई वुहान नगर से मेरे प्रियो, और वह सारे संसार में फैल गया। ये सब हम देखते हैं मेरे प्रियो, पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों का हमला, और ये सारी चीजें जो हो रही हैं मेरे प्रियो, ये संकेत हैं। ये बाइबल जो हमें बता रही है, ये संकेत है हमारे सामने कि प्रभु का आगमन निकट है, और हमें अपने आप को तैयार होना है, हमें अपने आप को तैयार करना है मेरे प्रियो, और हमें इस चीज को सोचना है, क्या हम तैयार हो रहे हैं, हमें इस चीज को जानना है। दूसरा संकेत जो मेरे प्रियो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6:12 में, जब उसने छठी मोहर खोली तब मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला हो गया, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। और मेरे प्रियो हम ये देखते हैं कि 2014-2015 के बीच 2 सालों में चांद के 4 बार लाल हो जाने की घटनाओं की एक श्रृंखला सी घटित हुई है। और 31 जनवरी 2018 में सुपर ब्लू ब्लड मून, नीला विशाल नीला लाल चांद निकला, जो 150 वर्षों में एक ही बार निकलता है मेरे प्रियो, और यही 2019 में भी मेरे प्रियो दिखाई दिया। क्या ये संकेत नहीं है कि प्रभु का आगमन निकट है? लेकिन आज मनुष्य इस चीज को कहता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और अभी हम आराम से हैं, और जब प्रभु आएगा, जब हम इस चीज को देख लेंगे। मैं एक जवान से मिला मेरे प्रियो, और उस जवान के माता पिता ने कहा कि ब्रदर आप इसको समझाइए कि ये अपने आप को तैयार करे, प्रभु में आए। तो उसने कहा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन मुझे पता पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसी दिन मैं अपना बैग लगाऊंगा और मैं सेमिनरी चला जाऊंगा और पादरी बन जाऊंगा, और जब प्रभु आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। आज यही सोच मेरे प्रियो आज मनुष्य की है, आज यही सोच आज लोगों की है कि क्या हम इस चीज को जान रहे हैं कि प्रभु का आना निकट है मेरे प्रियो? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और प्रकाशित वाक्य 22 और 7 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को मानते हैं। लेकिन आज लोग जो इस चीज को मानते हैं मेरे प्रियो, उस चीज को वो समझ रख रहे हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है, हमें अपने जीवन को तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। ये सब एकाएक घटी घटनाएं लगती हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की बाइबल की भविष्यवाणियों को जानते हैं, वो समझते हैं कि वे चिन्ह हैं जो प्रकट करते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। संसार का अंत जैसा हम जानते हैं बाइबल की भविष्यवाणी जानने वालों को बहुत करीब लगता है। इसलिए यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु यीशु ने इन तारीखों को तय करने की चेतावनी नहीं दी है मेरे प्रियो, कोई तारीख तय नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो वहां पर देखते हैं मत्ती 24:36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है कि उसका बेटा यानी मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह किस दिन इस संसार में आएगा। मेरे और आपको लेने हमें इस चीज को सोचना है मेरे प्रियो। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को आज प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 14:10-11 में मेरे प्रियो, ये एक ऐसी मुलाकात है जो टल नहीं सकती। ये मुलाकात तो होनी है, जब मेरा प्रभु आएगा हमें उससे मिलना अवश्य है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? आज लोग इस गीत को तो गाते हैं, जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है, और तू कहां होगा। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज तो भी हम तैयार नहीं, आज तो भी हम तैयार नहीं हैं, तो भी हमने अपनी जिंदगी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी हम अपनी जिंदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? वो जिंदगी जो प्रभु को क्या भाती है, वो जिंदगी जो प्रभु को भाती है। हमें इस चीज को सोचना है, हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, कौन से रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को चला रहे हैं। हमें सोचना है मेरे प्रियो, हमें इस बात को सोचना है कि प्रभु कहता है इसलिए कि जागते रहो,
जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम यहीं पर रुको और प्रार्थना करो, और मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके लौट के आते हैं तो देखते हैं शिष्य सो रहे हैं। प्रभु कहते हैं क्या तुम 2 घड़ी मेरे लिए नहीं जाग पाए? आज वही समय है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है और हमें अपने आप को तैयार करना है। हमने बरसों से परमेश्वर के वचन को सुना है, हमने संडे स्कूल से लेकर अभी तक परमेश्वर के वचन को सुना है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन को तैयार किया है? इस बात को आज हमें सोचना है। मेरे प्रियो, आज हम 2 या 3 बातों की तरफ हम अपने ध्यानों को केंद्रित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, बादलों पर उठा लिए जाने के पूर्व की परिस्थितियां क्या होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी जब प्रभु आएगा और जब हम प्रभु के साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले की परिस्थितियां क्या होंगी उसकी तरफ हम देखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल लिए जाने की घटना के ठीक पूर्व संसार में क्या चल रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो भी हमने पढ़ा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं नूह के बारे में, और पतरस के अगर उसमें देखें, पतरस नूह को धार्मिकता का प्रचारक कहता है। मेरे प्रियो, उनको एक सम्मान देता है क्योंकि उन्होंने प्रचार किया था। परमेश्वर ने कहा, मैं इस पृथ्वी इस सृष्टि को नाश करने पे हूं, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। तू एक जहाज बना। और जब नूह जहाज बना रहा था मेरे प्रियो, लोग हंस रहे थे, लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे, लोग उसको नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। शायद नूह समझाता होगा कि ये जहाज ये तैयार हो रहा है, इसमें तुम सबको आना है तो हम बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कोप भड़का है, परमेश्वर सबको नाश करने पे है। लेकिन उस समय भी लोगों ने यही सोचा होगा कि कुछ नहीं होने वाला। जैसे आज है मेरे प्रियो, इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय लोग शादी ब्याह होती थी, आराम से रहते थे, आनंदित रहते थे। उस चीज को वो नहीं जानते थे कि कल क्या होगा। ये गीतकार कहते हैं कि कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा मेरे प्रियो कि कल क्या होगा। हमें आज तैयार होने की आवश्यकता है। नूह के समय में भी मेरे प्रियो जो जहाज बन रहा था, अगर उस जहाज के अंदर लोग आ जाते, तो शायद बच जाते मेरे प्रियो। लेकिन उन्होंने नूह की बातों को नहीं माना, उन्होंने नूह की वचनों को नहीं माना, उन्होंने ठट्टा उड़ाया। और आखिर में मेरे प्रियो क्या हुआ? जब सारी चीजें हुई, जब जहाज तैयार हो गया, परमेश्वर के अनुसार नूह और उसका परिवार और दो जो जीव जंतु थे उनको वो ले गया और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। और जब पानी के सोते फूटे, जब जलधाराएं बही, तब मेरे प्रिय लोगों को लगा कि अब हम मरने वाले हैं, अब हमारा क्या होगा। दौड़ के जाते हैं, दरवाजा पीटते हैं कि नूह बाबा हमारे लिए दरवाजा खोल दो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिस द्वार को परमेश्वर खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इस चीज को हमें सोचना है मेरे प्रियो। दरवाजा बंद कर दिया गया, लोग चिल्लाते रह गए, लोगों की जो चीजें थी खत्म हो गई। उनको अब लगने लगा अगर हम मान लेते तो आज हम इस जहाज में होते, आज शायद हम बच जाते। लेकिन आज के समय में भी मेरे प्रियो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। लेकिन इस चीज को वो समझ नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। और लोग मेरे प्रियो आज भी उसी तरह से आज चल रहे हैं। और लोग सोचते हैं हम तैयार हैं, हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम एक दान देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये तो सब करते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन, जो हमारा हृदय है, क्या वो तैयार है?
या सारी चीजें हम करते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं मेरे प्रियो कि हम महीने में सिर्फ 8 घंटे के लिए जाते हैं। 4 इतवार होते हैं, 2-2 घंटे की आराधना होती है, सिर्फ 8 घंटे हम प्रभु के लिए आते हैं आराधनालय में। उसमें भी हम अपनी घड़ियों को देखते हैं कि कब पादी साहब खत्म करेंगे, कब हम घर जाएंगे। मेरे प्रियो आज हमारा जीवन क्या है, आज हम क्या जी रहे हैं? आज हम उस संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं, संसार के जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनमें होकर आज लोग जी रहे हैं। मेरे प्रियो आज उन्हें चिंता नहीं है कि कल क्या होने जा रहा है। ये सारी चीजों को देखते हुए भी जब कोरोना महामारी आई मेरे प्रियो, लोग परेशान हो गए। जो कभी चर्च नहीं जाते थे उनको चर्चों की याद आ गई, जो कभी प्रार्थना नहीं करते थे उनको प्रार्थना करने की बात याद आ गई, जिन्होंने कभी वचन नहीं खोला था उन्होंने वचन खोल लिया। लेकिन मेरे प्रियो ये समय हुआ है जब परमेश्वर का कोप भड़क रहा है, तब वो अपने आप को समझ रहे हैं, नहीं तो आराम से जी रहे। लेकिन आज मेरे प्रियो सोचना है, क्या हम अपने जीवन का पश्चाताप करते हैं? क्या हम सच्चाई में हम प्रभु के निकट आते हैं? क्या सच्चाई में हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, शायद ऐसा नहीं है। आज लोग अपने अनुसार आप जिंदगी के जिनों को जी रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आज हमें सोचना है मेरे प्रियो, जिस तरह से अगर उस जहाज में लोग चले जाते तो शायद बच जाते। आज इस संसार में अगर हम प्रभु को मान लेंगे, अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेंगे, अगर हम प्रभु के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा, हम प्रभु के पीछे चलने लग जाएंगे, हम अपने जीवन का समर्पण करते हुए एक सच्चा पश्चाताप करेंगे। जब प्रभु आएगा तब हम उसके साथ जाएंगे मेरे प्रियो, उस अब्दी मुकाम को हासिल करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि जब हम इस संसार में रहेंगे और जब प्रभु आएगा हम तैयार नहीं पाए जाएंगे। हमें सोचना है मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं? हम गीत तो गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, लेकिन हम कितनी बार लौटते हैं? हम कितनी बार लौटते हैं मेरे प्रियो? यीशु के पीछे चलने लगा, हम चलना तो चाहते हैं, हम उस तरह से हो जाते हैं मेरे प्रियो जिस तरह से एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सारी चीजों को जानता है, इन सारी आज्ञाओं को जानता है। उसने कहा, हाँ प्रभु, इसको तो मैं लड़कपन से जानता आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, पहले तू जा अपनी संपत्ति बेच, कंगालों को बांट और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो वो जवान प्रभु के पीछे नहीं चला क्योंकि उसको संसार से प्यार था, उसको अपनी संपत्ति से प्यार था। आया तो था अनंत जीवन पाने के लिए था, आया तो था अनंत जीवन पाने के साथ साथ प्रभु के साथ रहने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा कि तू ये त्याग ना कर दे, तू मेरा चेला नहीं हो सकता, तू मेरे पीछे नहीं चल सकता, और मेरे प्रियो को वापिस चला गया। आज भी यही हाल है। आज हम कहते हैं हम प्रभु को सब कुछ करते हैं, हम प्रभु को सब कुछ देते हैं, लेकिन हम क्या प्रभु को देते हैं? क्या हमने अपना हृदय प्रभु को दिया है? क्या हमने अपना हृदय प्रभु को दिया है? आज हम चीजें तो करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो मनुष्य को दिखाने के लिए कि मनुष्य खुश हो जाए, लेकिन क्या हमने प्रभु के लिए कुछ किया है? क्या हमने अपने जीवन का सचमुच में समर्पण किया है? क्या हम प्रभु के समर्पण में अपने आप को ला रहे हैं? हमें इस चीज को मेरे प्रियो सोचना है। दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है, बादलों को उठाए लिए जाने के लिए तैयार नहीं रहने का खतरा। जब हम बादलों को उठा ले जाने से पहले जब हम तैयार नहीं होंगे तो क्या चीज होगी मेरे प्रियो? और अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में मेरे प्रियो देखते हैं, यीशु ने एक दृष्टांत दिया है, और ये कहानी जो ऊंचे आत्मिक सत्य की बात कहती है, वो कौन सा महान सत्य है मेरे प्रियो? वो जिसके बारे में वो बता रहे हैं मत्ती की पुस्तक के अध्याय के 24वें पद के 13वें पद को, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए पास के ये अंश है मेरे प्रियो, और इसमें जो बताया गया है कुंवारियों के बारे में, 10 कुंवारियों के
बारे में बताया गया है मेरे प्रियो। और कुंवारियों में से 5 मशालें लेकर तैयार थीं, वे प्रभु के आगमन के लिए तैयार थीं, किंतु अन्य 5 उनके आगमन के लिए तैयार नहीं थीं। ये किसी दृष्टांत को समझाने में ज्यादा विस्तार से जाना मेरे प्रियो एक खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो बहुत से लोग तैयार नहीं पाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब तैयार लोग नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। और मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय के 10वें पद में देखें कि जब वो 5 जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। 10 थी मेरे प्रियो, 10 कुंवारियां थी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दूल्हे की बाट जो रही थी, आराम से बैठी हुई थी, सबके पास मशालें थी, सब तैयार थी, लेकिन 5 के पास उन मशालों में तेल था और 5 के पास तेल नहीं था। मशाल तो थी लेकिन तेल नहीं था। इसको एक समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज इस संसार में जब सब जी तो रहे हैं, सारे लोग जब जी तो रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या हमारी जो मशाल है, जो हमारा जीवन है, क्या इसमें तेल है या नहीं है? हमें इस चीज को सोचना है। और जब द्वार बंद कर दिया गया, और मेरे प्रियो द्वार बंद कर दिया जाएगा जैसे नूह के जहाज का भी द्वार बंद कर दिया गया और लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। और उसके बाद मेरे प्रियो इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्रभु के लिए तैयार होकर आई थी, मशाल तो लेकर आई थी, लेकिन उनमें तेल नहीं था। वही आज जीवन है। हम प्रभु के साथ जाना तो चाहते हैं, हम प्रभु के साथ रहना तो चाहते हैं। हम गीत तो बड़े जोर से गाते हैं, जाएंगे उत्तम देश में जरूर और रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर, लेकिन क्या हमारे जीवनों में वो तेल है? क्या हमारे जीवन वो तैयार हैं? इसलिए हमें इस चीज को सोचना है। इसलिए मत्ती 25:13 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। आज ये सोचने की बात है, जब आज संसार में इतनी बातें हो रही हैं, संसार में इतनी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मनुष्य आज भी चीज को नहीं सोच रहा है कि मेरा और आपका प्रभु आने वाला है और हमें तैयार होना है। और जिस दिन वो घड़ी आप पूछेगी मेरे प्रियो, मेरे आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, देर बहुत हो चुकी होगी, और हम सोचेंगे अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? समय निकल जाएगा मेरे प्रियो। प्रभु ने मुझे और आपको एक समय दिया है, हमें एक समय दिया गया है, हमें तैयारी का एक समय दिया गया है। ये एक तैयारी का समय है। जब तुम इन चीजों को होते हुए देखो तो तुम घबरा ना जाना। यानी प्रभु चाहता है कि तुम घबराओ नहीं, लेकिन अपने आप को तुम तैयार करो। लेकिन आज मेरे प्रियो हम तैयार नहीं हो रहे हैं। आज भी नूह की तरह, नूह के समय की तरह आज भी हम खा पी रहे हैं, आज भी शादी ब्याह हो रहे हैं, आज भी संसार में हम आराम से जी रहे हैं। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो डॉक्टर A.W. टोजर का एक यादगार वक्तव्य याद आ गया, और वो कहते हैं, ये संसार युद्ध के मैदान के बजाय खेलने का मैदान है। ये संसार युद्ध के मैदान के बजाय खेलने का मैदान है। जीवन मानो एक तरह से डिज्नीलैंड हो गया है, और आज लोग सोचते हैं एंजॉय करो, आराम से देख करो, आराम से रहो, मस्त रहो, सब कुछ प्रभु ने दिया है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस किसान के बारे में। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जिसके खेत में अनाज हुआ और उसने कहा कि मैं बखारियां तोड़ूंगा, बखारियां बनाऊंगा, उसमें अनाज को भरूंगा, मैं आराम से रहूंगा। और वो सोच रहा है, हे मेरे प्राण आराम से रहे, कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मूर्ख, अगर इसी रात
रात आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये किस काम का। और आज सोचने की बात है मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो इस तरह से जीते हैं मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोगों को जिन्होंने जिंदगी भर परिश्रम किया, जिंदगी भर जोड़ा मेरे प्रियो, जिंदगी भर वो प्रभु से दूर रहे, आखिर वो कुछ भी नहीं ले जा पाए, कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहा मेरे प्रियो, दूसरे लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। आज क्या रहा मेरे प्रियो? आज जो हम जोड़ रहे हैं वो किस काम आएगा? परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तुम पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाओ। तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जिसको कीड़े और काटते हैं और चोर उसको चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मेरे प्रियो, आज हम कौन सा धन इकट्ठा कर रहे हैं? आज हम कहां पर अपने आप को लेके जी रहे हैं? हमें इस चीज को सोचना है कि कल क्या होगा। अगर प्रभु आ गया तो क्या हम तैयार हैं? अगर प्रभु आ गया तो क्या हम तैयार हैं? हमें इस चीज को सोचना है मेरे प्रियो। ये समय है हमारे पास, क्या सचमुच में क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमें अपने आप को तैयार होना है, हमें अपने आप को तैयार होना है। इससे प्रभु कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम गीत तो गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु मसीह रहता वहाँ। क्या हम तैयार हैं या हम पीछे छोड़ दिया जाएंगे? इसलिए गीतकार कहता है, वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार? सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार? देखो शायद करना है, करना ना इंतजार, करना ना इनकार। मेरे प्रियो, क्या सचमुच में हम इनकार कर रहे हैं? क्या सचमुच में हम इनकार कर रहे हैं? आज मेरे प्रियो, हमें उड़ाऊ पुत्र की तरह आपे में आना है, हमें अपने आप को आपे में आना है, हमें प्रभु की तरफ आना है मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन को प्रभु में तैयार करना है, नहीं तो समय नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है, जागते हो। आज तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्या हम सचमुच में जाग रहे हैं? क्या सचमुच में हम प्रभु के लिए तैयार हैं कि जब प्रभु आएगा हम उसके साथ जाएंगे? ये आज हम अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचें, आज हम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, क्या सचमुच में हम तैयार हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? क्या सचमुच में हम तैयार हैं? अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें समय देता है, प्रभु हमें समय देता है मेरे प्रियो। प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए, प्रभु को पुकारिए मेरे प्रियो, वो आपसे प्यार करेगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हमने आपके वचन में जाना है प्रभु कि हमें जागते रहना है, क्योंकि प्रभु आपकी आमद निकट है। प्रभु आप अपने लोगों को, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। आप अपने आप को प्रभु हम सबों के लिए लेने आने वाले हैं प्रभु, ताकि आपने हम सबों के लिए जगह तैयार की। प्रभु आपने कहा, जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो। क्या हम तैयार हैं मेरे प्रियो? पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आज बोया गया वो वचन व्यर्थ न जाने पाए। उस वचन के आईने में आज हम सब अपने जीवन को जांचें, आज हम सब अपने आप को जांचें और अपने जीवन को तैयार करें। और प्रभु जब आप आएँ हम सब तैयार पाए जाएं।
प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हम सबों की अगुवाई करें प्रभु, आप हम सबों के जीवन को तैयार करें। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंशी प्रभु यीशु मसीह के नामों पर मांगते। इसने कहा जब तुम दुआ करो तो यूं किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे ही तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में से प्रत्येक जन के साथ और संपूर्ण कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। एक सूचना है, कल रविवार है और कल 16/5/2021 को यानी कल रविवार को शाम के 6:30 बजे हम डायसिस ऑफ राजस्थान के पेज पर यानी इसी पेज पर हम रेवरेंड सुनील कुमार जो सेंट मैथ्यू सीएनआई चर्च डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के जो पासवान हैं वो अपने वचन को शेयर करेंगे, प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखें, आप सब समय पर उस ज्वाइन करें और प्रभु के वचन को जो रेवरेंड सुनील कुमार हमारे बीच में लाएंगे उसको सुने और आशीषित हों। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।